मैं मदन तिवारी साप्ताहिक राशिफल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सप्ताह की शुरुआत दिनांक 30 जनवरी से होने जा रही है और समापन 5 फरवरी 2022 को होगा। इस सप्ताह के दौरान मेष से लेकर मीन राशि वाले सभी जातकों के लिए सितारों की चाल क्या इशारा करती है, उसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा कुटुंब परिवार में सामंजस्य बना के चलने का है। वाणी में संयम रखिएगा और रुपए पैसे की स्थिति थोड़ी असंतोषजनक है। धन हानि की संभावनाएं बनी हुई हैं। 1 से 3 फरवरी के बीच रिश्तेदारों का आगमन होगा। यश और धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और सप्ताह के अंतिम भाग 4 और 5 फरवरी को रोजगार की दिशा में चल रहे प्रयासों के सार्थक परिणाम मिलेंगे और घर से कहीं दूर जाना पड़ सकता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी शुरुआती दौर में 30 से लेकर के 31 जनवरी थोड़ा अपनी मानसिक उत्तेजनाओं पर अंकुश रखिएगा और थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। और इसके बाद 1 से लेकर 3 फरवरी थोड़ा रुपए पैसे को लेकर के सावधानी बरतिएगा और इस समय धन हानि होने की संभावनाएं बढ़ी हुई हैं, लेकिन कुटुंब परिवार में स्थिति शांतिपूर्ण रहेगी और अंतिम सप्ताह के अंतिम दौर में अनेक बिगड़े हुए कार्य आपके बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। धन की प्राप्ति और संपत्ति क्षेत्र का विस्तार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा स्थिति व्ययकारी बनी हुई है। जो विदेश यात्रा से संबंधित लोग बने हुए हैं, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या अप्लाई कर रखा है, उनके लिए विदेश जाने के अच्छे अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं वो ठीक ठाक है। आप स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा और सप्ताह के अंतिम भाग में रुपए पैसे की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। संचित धन का सदुपयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कुटुंब में और परिवार में सामंजस्य का वातावरण रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह दूर दराज की यात्राएं होंगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। आय की स्थिति अच्छी बनी हुई है और संतान से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं और स्वास्थ्य भी ये सप्ताह आपका बढ़िया रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा कार्य क्षेत्र का विस्तार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी और पदोन्नति या रोजगार की दिशा में चल रहे प्रयासों के अच्छे परिणाम मिलेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचारों की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है। आय के नवीन स्रोत बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और दूर दराज की यात्राएं संभव है। विदेश यात्राओं के लिए ये समय बहुत अच्छा है और थोड़ा सा सप्ताह के अंतिम दौर में स्थिति व्ययकारी बनी हुई है। कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह धर्म कर्म के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी और एक स्थान से दूसरे स्थान में यात्राएं भी हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र का एक्सपेंशन होता हुआ, विस्तार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पदोन्नति की संभावनाएं बनी हुई हैं और
आपका हर उद्योग सफल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आय के स्रोत भी बढ़िया बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मान प्रतिष्ठा समाज में बढ़ेगी। संतान से शुभ समाचारों की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही। संतान पक्ष मजबूत है। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह का जो शुरुआती दौर है, खास करके 30 और 31 जनवरी तक, 30 और 31 जनवरी विशेष सावधानी से चलने का है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। कोई पुराना रोग उभर सकता है। मानसिक क्लेश बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। मानसिक शांति को बनाए रखें। और 1 से 3 फरवरी दूर दराज की यात्राएं हो सकती हैं। धर्म कर्म के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। और सप्ताह के अंतिम भाग में आपके बिगड़े हुए कार्य बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह का शुरुआती दौर शुभ है। जो लोग बहुत दिनों से विवाह की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके विवाह या मंगल कार्य संपन्न हो सकते हैं, या मांगलिक प्रस्ताव उनके लिए आ सकते हैं। विवाह संबंधी शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। कोई लोग जो रिलेशनशिप वगैरह में जाना चाहते हैं, उनके लिए सप्ताह उत्तम है। साझेदारों से सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सप्ताह के मध्य भाग में, खास करके 1 से 3 फरवरी, थोड़ा सावधानी बरतिएगा। मानसिक खिन्नता और क्लेश बढ़ेंगे और कोई पुराना रोग उभर सकता है। और सप्ताह के अंतिम भाग 4 और 5 फरवरी दूर दराज की यात्राएं होंगी। धर्म कर्म के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। धनु राशि के लिए सप्ताह थोड़ा स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से घिरा हुआ है और वाद विवादों से घिरा हुआ है। तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खास करके 30 और 31 जनवरी। और सप्ताह के अंतिम भाग 4 और 5 फरवरी ये सावधानी से गुजारिएगा। इसमें कोई पुराना रोग उभर सकता है या वाद विवाद आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन सप्ताह का मध्य भाग अविवाहितों के लिए शुभ समाचारों की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है। कोई पद की प्राप्ति भी 1 से 3 फरवरी के बीच आपको हो सकती है। और व्यापारिक साझेदारों से या किसी जो अन्य कोई भी आपके मित्रगण या साझेदार हैं, वो आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। 1 से 3 फरवरी जो सप्ताह का मध्य भाग रहेगा, शेष दिनों को सावधानी पूर्वक निकालिए। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह का जो शुरुआती दौर है, वो स्त्री जातक जो बहुत दिनों से संतान की प्रतीक्षा में कर रहे थे, या तो उनके संतान प्राप्ति हो सकती है या संतान प्राप्ति की ओर वो अग्रसर हो सकती हैं। संतान पक्ष मजबूत बना हुआ। अपनी भावनाओं पे थोड़ा सा अंकुश रखिएगा और मनो जो स्थिति है उस पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने की कोशिश भी कीजिएगा। दिनांक 1 से 3 फरवरी थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी और वाद विवाद संबंधी समस्याओं को टालें। अननेसेसरी किसी से विवाद न करें और हो सके तो विवाद को टालने की कोशिश कीजिए और स्वास्थ्य का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए। सप्ताह के अंतिम भाग 4 और 5 फरवरी विशेष सुखदायी हैं। जो लोग अविवाहित हैं उनको वैवाहिक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं और आपके जो संपर्क में लोग आएंगे वो आपको लाभान्वित करेंगे। और व्यावसायिक साझेदारों से भी जो व्यापारी वर्ग है उनको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और पद और प्रतिष्ठा बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही है। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुरुआती दौर सप्ताह का रोजगार की दिशा में चल रहे प्रयासों के अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको रोजगार के सिलसिले में घर से दूर जाना पड़ सकता है। संतान संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन सप्ताह के अंतिम भाग में 4 और 5 फरवरी विशेष सावधानी से निकालने का है। वाद विवाद से बचें और यात्रा और दूर दराज की यात्रा करते समय थोड़ा सा सावधानी बरतें
चोट वोट लगने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अनर्गल वाद विवाद से भी बचने की कोशिश कीजिए। मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मान सम्मान में वृद्धि, यश और धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है। साहस में भी वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है। काफ़ी कोई साहसिक कार्य आप करेंगे जो बहुत दिनों से जिसकी प्रतीक्षा थी, और कहीं से एक लीडरशिप का भाव आपके अंदर शुरुआती दौर में पनपेगा और रिश्तेदारों का आगमन भी होगा। सप्ताह के मध्य भाग में रोजगार की दिशा में चल रहे प्रयासों के अच्छे परिणाम मिलेंगे। घर से दूर जाना पड़ सकता है रोजगार के व्यापार या रोजगार के सिलसिले में। और सप्ताह के अंतिम भाग में संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा पिछला वीडियो लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया। इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।